श्रावण सोमवार के व्रत। व्रतों के बारे में जानकारी चाहने वाले इच्छुक सभी बंधुओं को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, यूं तो हमारे देश में व्रत, उपवास, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, दान, कथा श्रवण, पूजा पाठ आदि का क्रम पूरे वर्ष चलता रहता है। लेकिन कुछ पर्व, दिन, मास ऐसे हैं जिनमें व्रत या दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थों में जाने तथा कथा श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से जीवन जीना सरल हो जाता है। लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे हमें जीना चाहिए, यह सब पता लग जाता है। व्रत या पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन हम निराहार रहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम में न तो बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, अनपढ़ और अनजान हूं और बड़ा परेशान हूं। परेशानी का कारण हर एक का अलग अलग है, आप जानते हैं। किसी के पुत्र नहीं हो रहा है, काम धंधा नहीं है, नौकरी चली गई है, शारीरिक कष्ट, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है। परेशानी के अनेक कारण हैं। कैसे मैं इन कष्टों को दूर करूं? मेरी समझ से बाहर है। आप परमेश्वर हैं, कृपालु, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। जब तक आप मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आपका नाम जपते जपते मर जाऊंगा। यह मेरा व्रत है। मैंने शपथ ले ली है। जब तक आप कृपा नहीं करते हैं, मैं नहीं उठूंगा यहां से। मैं जानता हूं आप दयालु हैं। कष्ट दिया है तो कष्ट का हरण भी आप ही करेंगे। मैं आपकी पूजा में बैठा हूं और बैठा ही रहूंगा। हिलूंगा नहीं यहां से, मरने तक नहीं हिलूंगा। व्रत और पूजा केवल इतना ही बताती और समझाती है, यही इनका अर्थ है। बस आपके व्रत करने की देरी है। भगवान हिल जाएंगे, आप नहीं हिलेंगे। भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करके चले जाएंगे। इसी का नाम है व्रत, दृढ़ संकल्प। व्रत और पूजा करने का फल महान है। यह व्रत कब और कैसे करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। इस मास में जो प्रतिदिन शिव उपासना करता है, सोमवार के दिन व्रत रखता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत के दिन प्रातः गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि कोई गंगा जी में नहीं जा सकता तो घर में ही शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। स्नान के समय गंगा जी का नाम लेते जाएं। इससे गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करवाने का भी विशेष महत्व है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए जल में कुशा मिला लेनी चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही,
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घी एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाला दूध द्वारा अभिषेक करे। जिन स्त्रियों के पुत्र होते ही मर जाते हैं या गर्भ में ही मर जाते हैं, उन्हें गाय के दूध से अभिषेक करने से शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है, चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक तथा रुद्री से यज्ञ करने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मास में श्रावण महात्म्य और श्री शिव पुराण की कथा सुनने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। व्रत पूरा होने तथा कथा श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर एक बार ही भोजन करने का विधान है। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य सोमवार के व्रत रखना चाहता है, वह श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करे। इस व्रत को 5 वर्ष तक अथवा 16 सोमवार या श्रद्धानुसार धारण करें। व्रत आरंभ करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रातःकाल जल में कुछ काले तिल डालकर स्नान करे। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय आदि शिव मंत्रों द्वारा तथा श्वेत फूलों द्वारा सफेद चंदन, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, फल, जल, बेलपत्र आदि से शिव पार्वती का पूजन करें। पूजन के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। भोजन एक समय नमक रहित होना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी श्रावण में करना उत्तम माना गया है। उद्यापन में हवन करना चाहिए। इसके बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, सफेद कपड़ा, बर्फी, दूध, दही, चांदी, सफेद फूलों का दान करना चाहिए। यह व्रत करने से मानसिक शांति और मनोरथ सिद्धि होती है। उद्यापन के दिन ब्राह्मणों तथा बच्चों को खीर, पूड़ी, मिष्टान, भोजन आदि करवाकर यथाशक्ति दान करें। श्रावण मास में पूजा करने से आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोल शंकर भगवान की जय।